आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसे पूरा कस्बा पागल कहकर बुलाता था। पर क्या उसकी असलियत बस इतनी ही थी? चलिए रघु की इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो कहानी है एक छोटे से कस्बे की। आप जानते हैं, ऐसी जगह जहां हर कोई हर किसी को जानता है। और जहां तक रघु की बात थी, भाई उसके बारे में तो सबकी राय एकदम पक्की थी। एक ऐसी राय जिस पर किसी ने कभी सवाल ही नहीं उठाया। सब लोग उसे एक ही नाम से बुलाते थे, पागल। बस यही एक शब्द था जिसने उसकी पूरी पहचान को ढक दिया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? वजह बहुत मामूली थी, मतलब जो ऊपर ऊपर से दिखती थीं। उसके उलझे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, उसकी अजीब हरकतें। कभी वो अकेले में ही हंसने लगता तो कभी आसमान से बातें करता। और जैसा कि होता है, बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते थे और बड़े लोग वो उससे कन्नी काट लेते थे। लेकिन क्या रघु की कहानी वाकई इतनी सीधी सादी थी जितनी दिखती थी, या इस पागलपन के नकाब के पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई थी? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है रघु के अतीत में। चलिए एक भूली हुई कहानी को फिर से याद करते हैं, उस होशियार और सपने देखने वाले लड़के की कहानी जो रघु कभी हुआ करता था। पता है, रघु हमेशा से ऐसा नहीं था। वो तो अपने गांव के स्कूल का सबसे तेज, सबसे होनहार लड़का था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे कि शहर जाएगा, ऊंची पढ़ाई करेगा। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, अचानक उसके पिता गुजर गए और घर की सारी जिम्मेदारियां, सारी मुश्किलें उसके कंधों पर आ गईं। और उस बोझ के तले उसके सारे सपने कुचल कर रह गए। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इन सब हादसों ने रघु का हाल तो बदल दिया, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो अब भी वैसी ही थी, उसकी इंसानियत। बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। और यही वो इंसान था जिसे लोग पागल समझते थे, जो चुपचाप बिना किसी को बताए दया के छोटे छोटे काम करता रहता था। अपनी झोली से सूखी रोटी निकालकर किसी भूखे बच्चे को दे देना, या किसी बुजुर्ग अम्मा का भारी भरकम सामान उठाकर उनके घर तक पहुंचा देना। ये वो काम थे जिन पर या तो किसी की नजर ही नहीं पड़ती थी, या लोग देखकर भी अनदेखा कर देते थे। और कमाल की बात ये थी कि उसकी बेमतलब सी लगने वाली बातों के बीच कभी कभी वो ऐसी गहरी बात कह जाता था जो हैरान कर दे। वो कहता था, असली इंसान तो वो है जो दूसरे का दर्द समझे। सोचिए, उसके तथाकथित पागलपन के पीछे कितनी साफ और गहरी समझ छिपी थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक बड़ा संकट आने वाला था। एक ऐसा संकट जो सबके सामने रघु का असली चेहरा लाने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन कस्बे में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाने पर तुला था। चारों तरफ बस चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। ऐसी मुसीबत की घड़ी में जाहिर है हर कोई पहले अपनी जान, अपना घर, अपना सामान बचाने में लगा था। सब अपनी अपनी जद्दोजहद में थे। लेकिन उस एक इंसान ने, जिसे सबने हमेशा धुतकारा था, उसने एक पल के लिए भी खुद के बारे में नहीं सोचा। बिना कुछ सोचे समझे रघु उस उफनती नदी में कूद गया। और उस दिन उसी रघु ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक नहीं, कई बच्चों को डूबने से बचाया। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये उसके अंदर की इंसानियत थी जो खुद ब खुद बाहर आ गई थी। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? उस एक घटना ने सिर्फ बच्चों की जान नहीं बचाई, उसने पूरे कस्बे की सोच को, उनके नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन पहली बार कस्बे के लोगों को एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि जिस आदमी को वो सालों से पागल कहते आए थे, असल में वही तो उनके बीच का सच्चा हीरो था। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थी समाज की नज़र, जिसके लिए रघु पागल था, अजीब था, बेकार था। और दूसरी तरफ था असली रघु, एक हीरो, दया से भरा हुआ और शायद सबसे समझदार इंसान। तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें किसी के बाहरी रूप को देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि जिसे दुनिया पागलपन कहती है, उसके और मासूमियत के बीच की लकीर बहुत बहुत ही पतली होती है। और किसी इंसान की असली कीमत उसके दिल में बसी करुणा से होती है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपने आसपास ना जाने कितने लोगों को, कितनी कहानियों को बस यूं ही बिना उन्हें जाने समझे परख लेते हैं, है ना? शायद हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है जिसे बस समझने की जरूरत होती है।